डॉक्टर आशीष दीक्षित जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे जीवन में अपार संघर्ष के बाद भी आपके सानिध्य में आकर परम सुख प्राप्त हो रहा है। मैं जब से अपनी क्लिनिक के टेबल पर जाता हूं, वहां आपकी तस्वीर रखी है, मुझे बहुत आत्मबल मिल रहा है। प्रभु जी, एक चिकित्सक होने के नाते मैं पूर्ण निष्ठा से अपना कर्म कर रहा हूं और सामाजिक जीवन में मुझे बहुत सफलता भी मिल रही है। प्रभु जी, मैं केवल ईश्वर में आस्था रखकर अपने मरीजों को श्रेष्ठ लाभ देने के उद्देश्य से जीवन जीना चाहता हूं, लेकिन जीवन के कई ऐसे घटना चक्र हैं जो जीवन में निराशा प्रदान करते हैं। मन विचलित हो जाता है। प्रभु जी, मैं जिम्मेदारियों से भाग भी नहीं सकता और जिम्मेदारियों के साथ नकारात्मक देखो, निराशा तब होगी ना जब आप आशा करोगे। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। यही तो रात से नहीं समझ में आ रहा है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़। बिल्कुल सरल भाषा में समझो। प्रभु की शरण में हो तो ज्यों ज्यों राखत हो, त्यों त्यों रहियत हो हे हरि। आप जैसे रखो। फिर हमें दुख किस बात का? अगर हमें कोई गाली दे रहा है तो हमारे पूर्व पाप नष्ट कर रहा है। जो हमें दंड भोगना पड़ता वो कटु वचन से दूर कर रहा है। कितना बढ़िया, सुन लिया बस खत्म। वही दंड भोगना पड़ता। जो निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, जैसे कोई किसी ने कहा, आप कहते हो सहो, अगर हम सहेंगे तो बढ़ता चला जाएगा, तो तुम रोक लो। तुम रोक लो। अभी तुम शुरू करोगे, जेल जाओगे, जीवन भर बंदी बन करके दुख भोगोगे। और तुम चुप रहोगे ना तो उसका कर्म उसे नष्ट कर देगा। तुम्हारे नष्ट करने की जरूरत नहीं है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। वो अशुभ कर्म कर रहा है ना, तुम बचाओ अपने आप को। उसको दंड उसका कर्म दे देगा, किसी और को देने की जरूरत, तुम्हें देने की जरूरत नहीं। शांत रहो, गंभीर रहो। भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। अपने कर्तव्य में कायरता मत रखो। जैसी परिस्थिति आवे उसमें निराश मत हो। आगे बढ़ते चले जाओ। देखो, ये पक्का समझो, चाहे कोई कितना भी धर्मात्मा हो, रात आएगी। रोक सकेगा? पर लाइट के द्वारा तुम अपने प्रकाश में जी सकते हो। रात पूरी तुम हटा दो, ऐसा असंभव है, पर तुम अपने कमरे में लाइट जलाकर सुखपूर्वक रात्रि के दुख से रहित हो सकते हो। ऐसे ही संसार में ये द्वंद्व छाए हुए हैं। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, जन्म मृत्यु, ये द्वंद्व एकदम छाए हुए हैं। इसको तुम हटा नहीं सकते। तुम ज्ञान का प्रकाश करके अपने हृदय में इस अज्ञान द्वंद्वों से द्वंद्वातीत हो सकते हो। अगर अपने को सुधारने चलो तो तुम्हारे हृदय में द्वंद्व व्यापेंगे नहीं। संसार में नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं। जो जितना अपने को बदलना चाहता है वही बदल पाया है। किसी की सामर्थ्य नहीं है कि बदल पावे। इसलिए निराशा और आशा, इन दोनों से हटो। आप चाहते हो जागतिक उन्नति, प्रभु पता नहीं आपको किस जगह पहुंचाना चाहते हैं। शायद वो अपना अंग सेवी बनाना चाहते हो, जगत में ना फंसाना चाहते हो। आपको क्या पता वो क्या देना चाहते हैं। हम लोगों की हालत यह है, जैसे एक गरीब आदमी गांव का किसी चक्रवर्ती सम्राट के समीप जाए और सम्राट प्रसन्न होकर के कहे, मांगो जी क्या चाहिए। उसे जी कहे, एक बैल है, गाय है, भैंस है, 1 साल के लिए चारा दे दीजिए और सब पूरे घर को 1 जोड़ी कपड़ा दे दीजिए और साल भर के लिए भोजन दे दीजिए। वो समझेगा बहुत कुछ मांग लिया, हिम्मत नहीं ना उसकी। अगर वो राजा के ऊपर छोड़ दे कि हम क्या मांगे साहब, आप जैसा, वो दे देगा पूरे जीवन के लिए, ले दे देगा। हमारी भूल होती है। एक बार राष्ट्रपति, उदाहरण, एक राष्ट्रपति भारत का, एक बार स्वतंत्रता दिवस था तो तिहाड़ जेल में गए। सब कैदियों को बुलाया, बोले आज के दिन हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, इसलिए आज जो मांगेगा वो हम सब कुछ देंगे। कैदियों से खुले दिल से मांगो। बोले साहब हफ्ते में 2 साबुन दिए जाएं। ठीक है, लिख लो। साहब सर्दियों में जो कंबल दिया जाए तो बहुत हल्का होता है, अच्छा होना चाहिए। अब जिस कोठरी में रहते उसे पुतवा दिया जाए। सबने सब मांगा। वो एक बड़ा चतुर था, बाद में उठा और गया, बोले साहब जेल से मुक्त कर दीजिए। बोले इसको मुक्त, सब बोले मुझे, बोले नहीं तुमने साबुन मांगा, तुम्हें मुक्त ले। ऐसे ही है हमारी हालत, ऐसी है कि अगर भगवान भी मिल जाए ना
तो इसी जेल में संसार तो काले लड़का दे दो, रुपया दे दो। हाँ हाँ, ये ये नहीं कहेगा कि मुझे जीवन मुक्त कर दो प्रभु अपनी माया से। हमारी हालत यही है। तो हमें चाहिए कि हम आशा प्रभु के ऊपर छोड़ दें। जैसे चाहो आप मेरे स्वामी हो, कर्तव्य में प्रमाद नहीं करूंगा, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा, और जैसे रखोगे मुस्कुरा के रहूंगा। जहां कोई ऐसी परिस्थिति आती, कोई अपमान, कोई प्रतिकूल, नहीं, मेरे प्रभु का दिया हुआ हर विधान उसको खुशी से सहना है, मुस्कुरा के निकलना है, आंसू नहीं, घबराना नहीं। नहीं नहीं, हमने प्रभु से प्यार किया है तो प्यारे का ही साम्राज्य है, और उसका हर विधान हमारे लिए सर आंखों पे है। हमको उसका विरोध नहीं करना, उसको सहना है। वो देखना चाहता है इस परिस्थिति में तुम कैसे मुस्कुराओगे, तो हमें सहना है। बिल्कुल ऐसे कमजोर मत बनो कि कोई कुछ कह दे तुम रो दो, थोड़ी सी हानि हो गई तुम रो दो। नहीं, तुम ऐसे मालिक के जो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, इतने में से निमेष कहते हैं, निमेष में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर देता है। वो जब चाहेगा तो निहाल कर देगा, जैसे वो चाहे हमें वैसे रहना है। अब तो क्या दुख होगा, क्या दुख होगा, मतलब समझ हमारी थोड़ी ठीक हो जाए तो हम निराश क्यों हो कि ऐसी परिस्थिति है। अरे परिस्थिति बदलने में देर लगती है क्या? आज खाने को नहीं, कल भंडारा शुरू हो जाएगा। उसको उसका खेल ऐसा है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसी परिस्थिति थी कि भिक्षा मांगने जाए तो अब शरीर रोग से ग्रसित, मांगने जा नहीं सकते, कोई पानी देने वाला नहीं, 1 रुपया नहीं, क्योंकि संसार से किसी से मिलना जुलना नहीं था। फल फूले तो सब बात जाने दो। मिश्री है ना वृंदावन की, तो एक ब्रजवासी देते थे 250 ग्राम मिश्री 15 दिन में। तो इतना टुकड़ा अपनी श्री जी को, जो आज फूल बंगला में बैठे भोग लग रहे हैं, इतनी मिश्री का टुकड़ा 24 घंटे में। पर वो आंसुओं से लगता था कि श्री जी मुझ अकिंचन के पास, अब आप इसी से तृप्त हो जाइए, इसी को मान लीजिए 56 भोग है। शाम के फूल मांगते थे बिहारी जी के सामने, जो डलिया लगती हैं, 4, 5, 10 फूल मिल जाते थे, उनकी सैया लगा के श्री जी को, श्री जी सहन करो। आज फूल बंगला बन रहा है। उनकी मौज है, कभी फुटपाथ पे तो कभी महलों पे है, कभी कोई पूछने वाला नहीं था। आज करोड़ों नेत्रों से केवल प्यार ही प्यार मिल रहा है। हम देखते हैं कि लोग प्रायः संतों के पास जाते हैं, मुझे ये दे दो, और हमारे पास आते हैं, तुम्हारी आयु बढ़े, तुम सुखी रहो, तुम स्वस्थ रहो। बोलो उल्टा देखो, देखो ना कौन कर रहा है, ये कौन कह रहा है? ये हमारे प्रभु इन रूपों में आकर, हम यही आश्चर्य मानते हैं। संतों के पास जाते ला, महाराज मेरे कैंसर हो गया, ठीक हो जाए महाराज। ये हमारे यहाँ ऐसे आते हैं, महाराज आप ठीक हो जाओ आपकी आयु बढ़े, आप सुखी रहे, आपको मेरी आयु लग जाए। मेरा ये कहा, ये कौन बोलता है? प्रभु बोल रहे हैं। इतने मुखों से प्रभु बोल रहे हैं, इतने नेत्रों से। जो वेद कहता है ना, सास शीर्षा पुरुखा हा शास्त्राक्षा, वो मुझे दिखाई दे रहा है। मेरा प्रभु इतने रूपों में देख रहा है मुझे, मेरा प्रभु इतने रूपों में प्यार दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। सच्ची मानिए, एकमात्र भगवान का आश्रय ले लीजिए। जिस दिन आश्रय पक्का हो गया, पक्का का मतलब जैसे गाय बांधता है ना खूंटे पे किसान, तो ठोकता है और फिर हिला के वही देखता है कि अगर हमसे हिला तो अभी और पिटेगा, फिर और ठोकता है उसे, और जब देखा कि नहीं हिल रहा तब गाय बांध। ऐसे ही कुछ है शरणागति में, अगर हम हिल रहे हैं तो भी पिटाई बाकी है, अभी ठुकाई होगी। पक्के शरणागत जहां हो गए फिर निहाल। ये अनंत ब्रह्मांड साम्राज्य आपका, क्योंकि आपने स्वामी को सर्वस्व अर्पित कर दिया, तो स्वामी ऐसे उदार के अपना सर्वस्व अर्पित कर दिए। इसलिए सावधान, हम निराश तो होना, निराश ना। आएंगी परिस्थिति, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर आएंगे, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा बताओ विश्व में, जैसे कि मैं संकटों से लड़ रहा हूं, कोई ऐसा विश्व में एक बता दो, अरे जिनके यहां भगवान अवतरित हो रहे, स्वयं सच्चिदानंद वपु श्री कृष्ण, हथकड़ी और बेड़ियां पड़ी हुई कंस के कारागार में, राक्षसी स्वभाव वाले सैनिकों से सुरक्षित कारागार, गर्भावस्था है लेकिन हथकड़ी और बेड़ियां, और गर्भ में कौन पधारे हैं? अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान है, जिनके भगवान पुत्र राम रूप में अवतरित हुए। उन माता को वैधव्य, पिता का परलोक गमन, 14 वर्ष अयोध्या वासियों के आंसुओं की झड़ी विराग्नि में जलते रहे। भाई देखो भगवान अवतरित हुए, देखो ना नंगे पैर वनवास प्रभु का, सीता जी का हरण, रावण से। आप देखो ना जीवन, तुम्हारा संघर्ष क्या है? अपने लोग कह देते ना
कि भाई हमारा बहुत संघर्ष। आपका क्या संघर्षमय जीवन है? आप घर में तो रह रहे हो, प्रभु को घर में भी रहने नहीं दिया। 14 वर्ष का वनवास सरकार को प्रिया श्री आजू के साथ, जहां फूल न चुभ जाए ऐसे चरणारविंद, वहां कंकड़ और पथरीली भूमियों में, जंगल में जहां कांटे, वहां प्रभु विचरण कर रहे। इसलिए धैर्य धारण कर, हम प्रभु के बच्चे हैं, हमें कभी घबराना नहीं और धर्म त्याग नहीं करना। धर्म से चलो, नाम जप करो, आप देख लोगे। हम ये नहीं कहते कि तुम्हारा पति बन जाओगे, हम ये कहते कि तुम ऐसे धनी हो जाओगे कि चाह नहीं रह जाएगी। सबसे बड़ा धनी कौन? जिसकी चाह ही नहीं है। नहीं तो कोई 1 लाख की मांग करता, कोई 1 करोड़ की मांग करता, कोई 1 अरब की मांग करता, तो सबसे बड़ा भिखारी कौन हुआ? 1 अरब वाला हुआ ना। वो कहते हैं 1 रुपया वाला, जो 1 रुपया मांग रहा है ना, बोले बड़े भिखारी है। नहीं नहीं, भिखारी वो तो छोटे हैं, आप बड़े भिखारी हो। आपको 1 अरब चाहिए, वो 1 रुपये में संतोष कर लेगा, तुम्हें 1 अरब में संतोष रहे। धैर्यपूर्वक विवेक के द्वारा समझो, हम प्रभु की कृपा से संतुष्ट हो जाएं, चाह मिट जाए, आनंद हमारे हृदय में उल्लसित हो रहा है। किसी बाहरी वस्तु और क्रिया से जो आनंद प्राप्त होता है वो आनंद नहीं है, वो आनंद कोश से है। और जो आनंद सच्चिदानंद स्रोत से प्रकट होता है वो अबाध होता है, कभी बाधित नहीं होता। ज्ञान मार्ग में है जो आनंद कोश का बात कर दे, वो आनंद सिंधु स्वरूप की तरफ बढ़ता है। अभी तो हम जरा सा कुछ सात्विक भाव आया तो उसका आनंद, कभी विषय आनंद। तो धैर्य पूर्वक चले।